हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नियम, पहचान, सहायक क्रिया और अफर्मेटिव सेंटेंसों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखा था। आज हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के सेंटेंसों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो सारे नियम हमने पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं, हम इसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर इसके बाद देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रांसलेशन करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला है। तो देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो कार्य करने वाला। उसके बाद बिल या सेल लगेगा, ये सहायक क्रियाएं हैं जिसमें आई तथा बी के साथ सेल लगता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगता है। उसके बाद नोट लगेगा क्योंकि नकारात्मक है, और यहाँ पर बी सभी के साथ लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब वर्ब क्रिया है, जो क्रिया उसकी अंग्रेजी लगाकर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मोहन गाना नहीं गा रहा होगा, तो इसमें मोहन कर्ता हो गया और इसमें गाना क्रिया हो गई, और जी वाला गाना है जिसको हम गीत बोलते हैं, ये कर्म हो गया। जैसे दूसरा वाक्य लिखा है, सीता खाना नहीं खा रही होगी, तो यहाँ खाना क्रिया हो गई और ये खाना कर्म हो गया। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो देखिए, मोहन गाना नहीं गा रहा होगा, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो सबसे पहले लिखते हैं हम मोहन की अंग्रेजी, मोहन। अब मोहन लिखने के बाद बिल या सेल। तो देखिए, आई या बी के साथ सेल लगेगा, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल लगेगा, तो बिल, बिल। उसके बाद नोट, तो नोट, नोट के बाद बी, तो बी। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या है, गाना। तो सिंग माने होता है गाना, तो SING, सिंग, और इसमें आईएनजी लग जाएगी तो ये हो जाएगी सिंगिंग, सिंगिंग। तो मोहन बिल नॉट बी सिंगिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। तो इस गाने की मीनिंग रहेगी सॉन्ग, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, ये हो गया। उसके बाद है सीता खाना नहीं खा रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है, सीता। तो सीता की अंग्रेजी लिख देते हैं हम, सीता। उसके बाद इसके साथ भी बिल आएगा, तो बिल, और नॉट, और यहाँ पर बी तो सभी के साथ लगना ही है। अब इसमें क्रिया है खाना, तो इस खाने की मीनिंग है ईटिंग, और इसकी होगी फूड। तो इसकी पहले क्रिया की लगाएंगे तो ईट, और इसमें लग जाएगी आईएनजी, ईटिंग द। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये खाना यानी फूड, भोजन, तो फूड। उसके बाद है बे पत्र नहीं लिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, बे। तो बे की अंग्रेजी दे। उसके बाद बे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो यहाँ पर दे के साथ भी बिल आएगी, बिल। उसके बाद नोट, बी। अब यहाँ पर क्रिया है लिखना, तो राइट यानी होता है लिखना, WRITE, राइट यानी लिखना। तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, हो जाएगी राइटिंग। दे विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। उसके बाद है वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर ही यानी वह होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ही, उसके बाद विल, नॉट, बी। खेलने की अंग्रेजी प्ले, तो यहाँ पर प्लेइंग हो जाएगी आईएनजी लगने के बाद, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद है हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो देखिए, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर बी, हम की अंग्रेजी बी। अब आई या बी के साथ सेल लगता है, तो बी के साथ सेल, सेल के बाद नोट लगाने के बाद बी लगा देंगे, तो सेल नोट बी। अब इसमें क्रिया क्या है, जाना। तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, और इसमें आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगी गोइंग। अब गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो यहाँ पर हम भी टू लगा देते हैं। गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहे होंगे, बाजार। तो बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट, मार्केट। तो ये यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। उसके बाद हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले सहायक क्रिया लिख देते हैं और उसके बाद जैसा का तैसा बना देते हैं। इसमें ऐसा ही किया गया है,
जैसे पहचान वहचान सब वही रहती है, जैसे रहा होगा रही होगी, इसकी पहचान वही रहेगी और सारे नियम वही रहेंगे, केवल ये बिल या सेल आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया है क्या वह मंदिर जा रहा होगा, तो देखिए इसमें पहले क्या है तो बिल सेल आगे आ जाएगा, लेकिन यदि बीच में आए क्यों कैसे, तो सबसे पहले उस वाक्य की, कहने का मतलब उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद जैसा का तैसा बनाएंगे। चलिए हम इसके माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए क्या वह मंदिर जा रहा होगा, तो इसमें क्या पहले आया है, इसमें क्या की मीनिंग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे पहले वह, तो यहाँ पर बिल या शहर में तो सिलेक्ट करना है पहले, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही होगी तो ये के साथ बिल लगेगा, तो सबसे पहले हम लगा देते हैं बिल, बिल। उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, तो बिल ही। अब उसके बाद है बिल या एयर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तो बी, तो बिल सेल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसमें क्रिया क्या है जाना, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो और इसमें आईएनजी लग जाएगी गोइंग, और गोइंग के बाद टू, गो के साथ हमेशा टू लगता है तो टू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मंदिर, तो मंदिर की अंग्रेजी होती है टेम्पल, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार देखिए क्या हम गाना गा रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आया है तो सेल लिख देंगे, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, और उसके बाद ये सहायक क्रिया वाली बी। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिया क्या है गाना, तो सिंग यानी गाना, और इसमें भी आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग, और गीत की अंग्रेजी होती है सॉन्ग, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है हम फल क्यों खा रहे होंगे, देखिए इसमें बीच में आया है क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, तो WHY भाई यानी क्यों। उसके बाद हम हैं तो हम की अंग्रेजी बी होगी, तो बी के साथ सेल लगाएंगे, सेल। उसके बाद बी, और ये सहायक क्रिया वाली बी। अब इसमें क्रिया क्या है खाना, तो EAT, ईट यानी खाना, और इसमें ING ले जाएगी ईटिंग हो जाएगी, ईटिंग द, फल ऑब्जेक्ट है तो फ्रूट, फ्रूट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।